नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। कुरवाई कृषि मंत्री कमल पटेल ओरछा से भोपाल लौटते वक्त में हलुआ चौराहे पर स्थानीय किसानों ने कृषि मंत्री पटेल का काफिला रोककर कृषि मंत्री पटेल को ज्ञापन सौंपा और अपनी व्यथा सुनाई। किसानों ने मंत्री से मांग की है कि कुरवाई तहसील अंतर्गत जिन ग्रामों में किसानों को बीमा की राशियां प्रदान की जा रही हैं, उनके अतिरिक्त अनेक ग्रामों के किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रह गए हैं। साथ ही अनेक ग्रामों में अनेक किसान बीमा के लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जारी की गई सूची में जिन ग्रामों के नाम बीमा राशियां जारी नहीं की गई हैं, ऐसे कुरवाई तहसील के करीब 31 गांव हैं। कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा, अगर एक पटवारी हलके में एक भी किसान को बीमा राशि मिली है तो पूरे किसानों को मिलेगी और उसमें जो कमी आई है यह पिछले कांग्रेस सरकार की है। उस समय की गड़बड़ियां थी, उसको मैं ठीक करा रहा हूं। बीमा मिलना था। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की। 2 लाख तक का किसान कर्ज माफ करने का कहा, लेकिन कर्ज माफ भी नहीं किया, इसलिए किसान डिफाल्टर हो गए और कई किसानों का बीमा नहीं हो सका। वहीं यूनियन बैंक शाखा सिहोरा में 1200 किसानों की क्रेडिट कार्ड होने के बाद भी बैंक के द्वारा बीमा कंपनी के पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध नहीं भेजी गई। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। अगर बैंक दूसरी पाई जाती है तो दोषियों पर FIR भी कराई जाएगी। बड़ी समस्या है, कई हलकों में बीमा राशि नहीं मिली है किसानों को। गिने चुने किसानों को बीमा राशि आई है सकते हो। अगर एक पटवारी हलके में एक किसान को भी मिली है तो पूरे को मिलेगी। और उसमें जो कमियां आई हैं, ये पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उस समय की गड़बड़ियां है, लेकिन मैं उसको ठीक करा रहा हूँ। निर्देश दे दिए इधर की जांच करके बीमा आना था, ये बीमा मिलना था। कमलनाथ, ये बीमा मिलना था। साइड में निकाल, साइड में कर ले। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की। 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने का कहा, आदेश कर दिया, लेकिन किया नहीं। किसान डिफाल्टर हो गया, कई का बीमा नहीं हुआ। और 18 का बीमा खरीफ का और 19 रबी का और 19 का खरीफ का, ये 3 बीमे कमलनाथ जी ने पैसे जमा नहीं किए प्रीमियम के, इसलिए नहीं मिला। शिवराज सिंह जी ने आते से 1 सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ जमा किए तो 2100 करोड़ पिछला 18 का मिला। और 19 का 4688 करोड़ जो मिला है, ये भी मिलना था 6200 करोड़ से अधिक, लेकिन इसके अलावा फाइनेंस 75% कर दिया कमलनाथ जी ने, इसलिए 1553 करोड़ किसान को कम मिला है। सर कुरवाई ये कमल हम मांग कर रहे, हमने मांग की जी सर, मैं सर सोनिया गांधी या तो कांग्रेस पार्टी दे दे या कमलनाथ से दिलाए। और कमलनाथ सर कुरवाई विधानसभा में 11 हल्का का जो आया है, 31 गाँव ऐसे हैं जिनमें बीमा नहीं आया है। इसकी जांच करा रहा हूँ। हाँ। और जांच करा के एक किसान को बीमा दिलाया जाएगा। सर इधर सिहोरा सर नई कृषि नीति को लेकर किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। इस संबंध में आप देखिए, ये जो मोदी जी ने कहा है, कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। स्वच्छ भारत बनाया है ना, प्रधानमंत्री आवास बनाया, गैस टंकी चूल्हा दिया, अब देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और किसान की आय उन्होंने कहा है कि 2022 तक किसान की आय हम 2 गुना कर देंगे और वो 2 गुना करके रहेंगे। और इसलिए भाजपा की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में विधेयक लाए हैं कृषि के क्षेत्र में। ये इसलिए लाए हैं कि अभी किसान की जब फसल आती है, अभी खरीफ की सोयाबीन आएगी, मंडी में जाएगी, व्यापारी है 100, खरीदने की क्षमता 10,000 कुंटल, माल जाएगा 20,000, 25,000, 30,000 कुंटल, तो भाव डाउन कर देते हैं, बोलिंग लगाते हैं। और इसलिए जब किसान की फसल आती है, जब भाव कम हो जाते हैं और जैसे ही किसान के पास है व्यापारियों के पास जाती है, भाव बढ़ जाते हैं। अब जो है नए एक्ट आने के बाद हमने व्यापारियों की संख्या बढ़ा दी, कोई भी पैन कार्डधारी खरीद सकता है और इसलिए व्यापारी बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और इसलिए किसान की आय 2 गुना और 3 गुना होगी। मंत्री सर एक यूनियन किसानों के हित में है। ये जो एक्ट आए हैं, विधेयक आए हैं, किसानों के हित में। अब किसान मजबूर नहीं रहेगा बल्कि मजबूत बनेगा। किसान खेती भी करेगा, किसान उसको व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा। अभी तक शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थी। अब गांव के जो आबादी में मकान बने उनकी भी वैल्यू होगी। अब किसान को ऋण मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, उद्योग धंधे सब किसान भी कर सकता है। आज़ाद भारत में 73 साल बाद गांव को आज़ादी दिलाई है, किसानों को आज़ादी दिलाई है मोदी जी ने। मंत्री जी तो आज़ाद हो गया था मंत्री जी 47 को, लेकिन शहर हुए थे, गांव नहीं हुए थे। अब गांव को आज़ादी मिली है, अब गांव का व्यक्ति मजबूत होगा। इधर एक यूनियन बैंक की शाखा है जहाँ पर 1200 क्रेडिट कार्ड धारी हैं, लेकिन यूनियन बैंक के द्वारा बीमा कंपनी को और कृषि विभाग को किसानों की जानकारी नहीं दी गई, ना उनकी डिटेल भेजी गई,
ऐसा क्यों हुआ? बैंक के द्वारा भेजी गई उनकी आज बीमा राशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मैं उसकी जांच करा देता हूँ और अगर गड़बड़ होगी तो उसकी FIR भी कर दूंगा। किसान पूरे वंचित रह गए, 1000 से ऊपर किसान। नहीं, मैं पूरा चिंता क्यों करते हो? आपका कृषि मंत्री कमल पटेल है। मैं पहले किसान हूँ, बाद में कृषि मंत्री, और इसलिए किसानों के हित में हमने निर्णय लिया है और करेंगे और एक की जांच कराएंगे, लेकिन किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। खबर समय जगत के लिए कुरवाई से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.